पूरे गांव में जो शैतानी शक्तियां आतंक फैला रही है, हमें हमारे अभिमन्यु को उन सब से दूर रखना होगा। अभिमन्यु को उन सब से बचाना होगा। अरे माँ, आप ठीक तो है ना? कुछ चाहिए था आपको? माँ, आप प्लीज शांत हो जाइए। देखिए, मैं जानती हूँ आपने अभिमन्यु को लेके कुछ तो बहुत बुरा देखा है, इसलिए शायद आपने खाने की थाली को धक्का मार दिया ना। पर आप प्लीज मेरा भरोसा कीजिए, कुछ नहीं होगा अभिमन्यु को, सब ठीक कर देंगे। देखिए, मेरी फैमिली तो उसके साथ थी ना, और अब तो उसकी माँ का आशीर्वाद उसके साथ है, उसे कुछ नहीं होगा। चलिए, अब आपकी दवाई का टाइम हो गया है, आप दवाई ले लीजिए और आराम से सो जाइएगा। लीजिए माँ, चलिए। तुम रख दो, हम लेते हैं, तुम रख दो। अरे नहीं माँ, आपके दवाई का टाइम हो गया है। प्रीति बेटा, आई चाचा जी। माँ प्लीज, हम खा लेंगे। अच्छा ठीक है, मैं वहीं पे रख देती हूँ, आप प्लीज याद से ले लेना। हाँ, माँ आप पक्का याद से ले लेना और आप आराम प्रीति करो। बेटा, आई चाचा जी, मैं आती हूँ। हाँ, फर्स्ट पाप तो हो गया, अब होगा सेकंड पाप। पाप ये करेंगी, पुण्य मुझे मिलेगा। मेरी माँ। देवकी आंटी, प्रीति दीदी ने मुझे यहाँ भेजा है। आपने अभी तक दवाई नहीं खाई, तो आपको दवाई खिलाने के लिए। दवाई टाइम पर खानी चाहिए, इससे आप जल्दी ठीक हो जाओगे। मुझे खून चाहिए, खून चाहिए। हेलो। हेलो अभिमन्यु भैया, आप जल्दी घर आ जाइए। क्या हुआ? वो आपकी माँ, देव की माँ को। माँ को क्या हुआ? हेलो हेलो।
हमें अर्जेंट जाना होगा, घर जाना होगा। हाँ, उनका ध्यान रखो, उनका घर पहुंचाओ। इसे प्लीज नीचे रख दीजिए, प्लीज नीचे रख दीजिए। हम आपके हाथ जोड़ते देखिए जी, देखिए आपको लग जाएगी। प्लीज आंटी जी, बाहर दूंगी तुमको। आपको लग हट जा, हट जा, हट जा, हट जा। प्लीज प्लीज मामा प्लीज प्लीज मेरी बात सुने। आंटी जी, आंटी जी, हट जा, हट। वो आ रहा है मुझे लेने, वो मेरे बेटे को भी लेने आ रहा है। आंटी जी, आंटी जी। हमें ये क्या कर रही है आप? मेरे बेटे के सामने मत आना। वो मेरे बेटे के पीछे आ रहा है, उसको हटा दो यहाँ से। वो मेरे पीछे, हट जा मेरे बेटे के पीछे से। बेटे के नहीं तो मैं तुझे मार दूंगी। माँ, हमारे पीछे कोई नहीं है। अरे कोई नहीं है हमारे पीछे। अरे तुम्हें कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है। वो तेरे पीछे खड़ा हुआ है, वो तुझे मार देगा। मार दूंगी मैं उसको। कोई नहीं है पीछे, कोई नहीं है पीछे जो हमें दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, माँ, आराम से। माँ, लग जाएगा। प्लीज, आप कैसे दीजिए ना। वो देख। माँ, शांत हो जाइए। ये कैचे में दीजिए आप। मैं तुझे तब तक कुछ नहीं दूंगी जब तक वो यहाँ से नहीं जाएगा। हटा दे उसको। वो तुझे मारना चाहता है। मत मार मेरे बेटे को, नहीं तो मैं तुझे मार दूंगी। माँ, कुछ नहीं है पीछे। नहीं हटेगा। अभिमन्यु बेटा, वो आ रहा है, वो मैं ले जाएगा। हट जा, बाहर निकल, बाहर निकल। बेटा, हट। वो आ रहा है, वो हमें ले जाएगा। हाँ, हट जा। माँ, हम नहीं ले जाने देंगे किसी को। माँ, कुछ नहीं होगा। हट। माँ, शांत। योगी जी मेरी बात समझिए, हम सब आपके साथ हैं। दूर जा। हट, दूर रह, पीछे हट। अभिमन्यु भैया, मुझे लगता है आंटी को फिर से वो बीमारी हो गई है। हमारे बेटे से दूर रह। माँ, मेरे को मेरे बेटे को अगर देखा भी ना तूने तो देख लेना। अब बोले ना उसको, हटाओ उसको। माँ, बैठो। शांत। अभिमन्यु, ये बहुत डीप कट है, मुझे ड्रेसिंग करने दो। हमें कुछ नहीं होगा। माँ को जाके माँ प्लीज रुक जाइए। दूर हटना, वो लेके जाएगा। गीतांजलि, घर आ सकती हो क्या? एक इमरजेंसी है, थोड़ा जल्दी। करते हैं, समझिए आप। प्लीज मुझे ड्रेसिंग करने दो। प्लीज माँ, माँ इधर वो आया तो देख लेगा। प्लीज जाएगा, वो मुझे ले जाएगा, वो मेरे बेटे को भी ले जाएगा। वो मुझे ले जाएगा, वो मेरे बेटे को भी ले जाएगा, वो मेरे बेटे को भी ले जाएगा, वो मुझे ले जाएगा। ये ऐसा ही नहीं हुआ, इसका कुछ मतलब है, पर क्या करना होगा अब मुझे? गीतांजलि, इन्हें वो वाली प्रॉब्लम तो नहीं है ना जो चाची जी, सुलेखा जी और कमला जी को हुई है? नहीं भैया, नहीं, वैसा कुछ नहीं है। आंटी जी ठीक है अभी। आपका ये खून, ये ठीक है, लेकिन ये सब हुआ कैसे? ओवरडोज की वजह से। मतलब आंटी जी जो मेडिसिन ले रही है ना, उसका ओवरडोज हुआ है। किसने दी इन्हें मेडिसिन? मैं ही उन्हें रोज मेडिसिन देती हूँ।
माँ को मेडिसिन दे रही हो तुम, ओवरडोज। तुम्हें कंडीशन पता है ना माँ की? हाँ अभिमन्यु, पर मैंने उन्हें ओवरडोज नहीं दिया। तो किसने दिया फिर? पता नहीं अभिमन्यु, ये सब कैसे हो गया, पर मेरी कोई। हमारी गलती है, तुम्हारी गलती नहीं है। हमारी गलती है जो हमने बोला कि माँ की देख रेख करो। कुछ हो जाता उन्हें तो कौन जवाबदार होगा? प्रीति, तुम इतनी लापरवाह कैसे? प्लीज लीव, बाद में बात करते हैं। सॉरी, प्लीज लीव। भैया ब्लीडिंग हो रहा है, आप दिखाइए मुझे, वरना दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, हम ठीक है। तुम एक काम करो, तुम पहले माँ का ट्रीटमेंट कर दो, उसके बाद हमें। आप लोग भी अपने अपने कमरे में जाइए। मुझे लगता है कि आंटी जी को अभी रेस्ट की जरूरत है। ठीक है। भैया आप बैठिए यहाँ पे, मैं ड्रेसिंग कर देती हूँ। आराम से। भैया बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, आप रुकिए यहाँ पे। कितनी मेहनत की थी मैंने देव की माँ का दिल अपवित्र करने की। उन्होंने अपने हाथों से अभिमन्यु भैया के मुंह से खाना छीना था, उनका खून भी निकाला था, पर कुछ पता नहीं अब कितने लोग बचे, क्या करना है कुछ भी पता नहीं है, बस टाइम वेस्ट होता जा रहा है। माँ प्लीज आप मेरे पास आ जाओ ना, कहाँ हो तुम? प्लीज माँ मेरी हेल्प करो ना, प्लीज। माँ लेकिन मैं सुनाऊंगी उसको एक डायन की कहानी। मैंने ऐसा विजन इससे पहले कभी नहीं देखा। मैंने आपकी हार्ट बीट पे सुनी माँ। इसका मतलब आप कंप्लीट होने वाली हो, आप मुझे मिलने वाली हो माँ। प्लीज मेरी थोड़ी हेल्प कर दो। अब समझ में आया, इसका मतलब पता चल गया कि मुझे आगे क्या करना है। अभिमन्यु भैया और प्रीति दीदी दोनों को अलग अलग करना है, और इनके अलग होने की वजह होंगी देव की माँ। अभिमन्यु प्लीज मेरी बात। नहीं, मैं अच्छे से पता है कि माँ के अलावा हमारा कोई नहीं है इस दुनिया में। पता है ना, माँ को ढूंढने के लिए हमने कितना स्ट्रगल किया, ये भी पता है। और कितने सालों के बाद हमें माँ मिली, ये भी पता है तुम्हें अच्छे से। माँ की हमारी जिंदगी में एक इंपॉर्टेंस है, और तुमसे ये लापरवाही वाई? तुम्हारी लाइफ में माँ के बाद अगर कोई है तो वो मैं हूँ अभिमन्यु। मेरी बात का भरोसा नहीं करोगे? ट्रस्ट मी, मैंने माँ को ओवरडोज नहीं दिया। भरोसा है।
ऐसा नहीं है कि भरोसा नहीं है, लेकिन माँ को लेकर कोई रिस्क नहीं ले सकते। हम तो मैं भी बोल रहे हैं, माँ के अलावा हमारा सच में कोई नहीं है इस दुनिया में। अगर माँ को कुछ हो गया ना तो हम जी नहीं पाए। और मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं होगा उन्हें। अरे चमकिया पर काले बादल छाए हुए हैं। इस चाची का कुछ पता नहीं है, बाकी गांव की औरतों का पता नहीं है। आगे पता नहीं क्या होने वाला है। अगर तुम्हारा शक सही है और दायन की बेटी यहाँ है तो वो पक्का कुछ हासिल करने ही आई है। और उसको हासिल करने के लिए वो चमकिया में जितनी भी माएँ हैं उनको सबको प्रेतनी बना रही है। सुलेखा जी, कमला जी, चाची जी, और अब ऐसा लग रहा है कि उसका अगला टारगेट हमारी माँ है। आंटी जी, मुझे पता है आपके साथ क्या हो रहा है। सुबह मैंने प्रीति दीदी को आपकी चाय में कुछ मिलाते हुए देखा था। नहीं, प्रीति हमारे साथ ऐसा क्यों करेगी? मैं भी यही कहती, अगर मैं प्रीति दीदी को ये करते हुए नहीं देखती। आप मेरी माँ जैसी हो आंटी, इसलिए मैंने आपको ये कहा। पर प्लीज आप अभिमन्यु भैया या प्रीति दीदी को मत बताना। पर प्रीति ऐसा क्यों करेगी? वो हमारी बेटी जैसी है, हमसे इतना प्यार करती है, हमारा इतना ख्याल रखती है। संध्या चाची भी सबका ख्याल रखते थे, सबको प्यार करते थे, पर वो क्या से क्या हो गए। शायद प्रीति दीदी भी संध्या चाची की तरफ प्रेतनी बन गई है। प्रीति दीदी आपको दवाई देती है, आपके लिए खाना बनाती हैं, आपको खिलाती हैं। पता नहीं वो खाने में क्या क्या मिलाती होंगी। लोगों को बाहर जाने में खतरा है, आपको तो घर में भी खतरा है। प्लीज अपना ख्याल खुद रखना। अभिमन्यु, क्या पता कमला गुड्डी की माँ ही ना हो और गुड्डी ही डायन की बेटी हो। सकता है, बिल्कुल पॉसिबल है ऐसा, लेकिन हमें उससे पहले उसको ढूंढना होगा, गुड्डी का पता लगाना होगा। पता नहीं, हमें बहुत चिंता हो रही है, स्पेशली माँ की। बिंदु के वहां से जो क्रिस्टल लाए थे उसकी ऐश पता नहीं इस घर को और माँ को कब तक प्रोटेक्ट कर पाएगी। ऐसा ना हो कि संध्या चाची के जैसे बाकी औरतों के जैसे माँ का भी वही हाल हो जाए। हमें ना माँ को कहीं और भेजना होगा। आई थिंक वो इस जगह से दूर पटना में सेफ रहेंगी। You are right. नहीं, हम इस गांव को छोड़ के नहीं जा सकते। नहीं, बाकी माँ का क्या होगा? उनको भी तो हमारी जरूरत है ना। हाँ तो मत रुकना, माँ को छोड़ते ही वापस आ जाना। माँ के साथ मैं रह लूंगी पटना में। वहाँ इन सबसे वो दूर सुकून में रहेंगी ना तो अच्छा रिकवर करेंगे अपने। एग्जैक्टली, तुम एक काम करो, तुम जाने की तैयारी करो। जब तक अरेंजमेंट नहीं हो जाते हम गुड्डी को ढूंढते हैं। हाँ, लेकिन सुनो, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है माँ का ध्यान रखना। हाँ, भरोसा मत टूटने देना आपकी बार हमारा। डोंट वरी, मैं उनके साथ हूँ और जब तक मैं हूँ ना कुछ नहीं होने। मैं देव की माँ को यहाँ से जाने नहीं दूंगी,
चाहे कुछ भी हो जाए